यह था छोटू आग के लिए पहली बार सीधा रास्ता पकड़ने का मौका, पर उसने सामने बैठी अमीर औरत को पकड़ने की बजाय जाने दिया। कुछ दिन पहले ही छोटू आग ने काम शुरू करने से पहले बस अपनी शर्ट उतारी थी और मालकिन की उसमें गहरी दिलचस्पी जाग गई। बात करते करते उसने हाथ पकड़ना शुरू कर दिया और यहाँ तक कह दिया कि वो छोटू आग को 10 साल की मेहनत बचा सकती है। लेकिन छोटू आग तो मेहनत और संघर्ष में यकीन रखने वाला नौजवान था। शॉर्टकट लेने का तरीका उसे एकदम गलत लगा और अमीर औरत शर्तें और बढ़ाती उससे पहले ही वो भोलेपन से उसका घर छोड़ आया। मालकिन को छोटू आग का ये सीधा सपाट रवैया बहुत खटक गया। गुस्से में उसने तुरंत छोटू आग के सुपरवाइजर को फोन कर दिया। उसी दौरान जब जिन दीदी लगातार माफी मांग रही थी, छोटू आग अचानक उसके कमरे में आ गया। उसने साफ कहा, मैं तो बस शांति से घास काटना चाहता हूँ, फिर क्यों मालिक को अतिरिक्त सेवाएं दूं। उसकी बातें सुनकर जिन दीदी को लगा कि ये लड़का बहुत सीधा साधा है। शॉर्टकट लेने का मौका तो लोग तरस कर ढूंढते हैं और ये बेवकूफ उसे ठुकरा आया। फिर उसने छोटू आग को दराज से एक एल्बम निकालने को कहा। उसमें उसके सारे कर्मचारी थे, सजेजे, स्टाइलिश और स्मार्ट। ऐसा अमीर बनने का मौका क्या छोड़ना चाहिए। छोटू सुनते सुनते बस सिर हिलाता रहा। भले ही एक्स्ट्रा सर्विस देकर मोटी कमाई हो सकती थी, पर अंदर से उसे ये सब बहुत शर्मनाक लगा। इसलिए उसने साफ साफ इस हाईफाई जॉब को ठुकरा दिया। छोटा दरअसल एक कॉलेज का स्टूडेंट था जो 3 दिन पहले ही माँ के साथ इस कस्बे में शिफ्ट हुआ था। पड़ोसन जिन दीदी ने सबसे पहले आकर हालचाल लिया। तभी उसकी नजर इस हैंडसम लड़के पर भी पड़ गई। जब जिन दीदी को पता चला कि घर का सारा बोझ उसकी माँ के कंधों पर है, तो उसने बहुत अपनापन दिखाया। बोली, मैं तुम्हें एक पार्ट टाइम दिलवा दूंगी, पढ़ाई भी चलती रहेगी और घर में कुछ मदद भी हो जाएगी। ये सुनकर माँ का चेहरा खिल गया। पहले ही दिन इतना अच्छा पड़ोसी मिल गया। अगले दिन जब छोटा कॉलेज पहुंचा तो सुना कि उसके कई साथी भी जिन दीदी के यहाँ काम कर रहे हैं और मजे की बात, तनख्वाह भी जबरदस्त है। यही सुनकर उसके मन में भी पार्ट टाइम करने का ख्याल आ गया। क्लास खत्म होते ही वो सीधा जिन दीदी के दरवाजे पर पहुंचा। जिन दीदी उसे देखकर मन ही मन खुश हो उठी। जब उसने बताया कि उसके सहपाठी भी वहीं काम करते हैं, तो जिन दीदी का शक बिल्कुल दूर हो गया। जल्दी ही उसने छोटा को एक विजिटिंग कार्ड दिया और उसे कस्टमर के घर भेजा। मगर वहां जाकर छोटा को समझ आया कि मामला लॉन काटने का नहीं था। गुस्से में छोटा ने उसी वक्त जॉब छोड़ने का फैसला कर लिया। सोचा कि अब कहानी खत्म, लेकिन घर लौटते ही देखा कि जिन दीदी खुद आ पहुंची हैं और साथ में उसकी माँ को एक नई कार गिफ्ट कर दी। छोटा हैरान रह गया, पर जिन दीदी ने समझाया, ये गाड़ी फ्री है, एक पैसा नहीं चाहिए, बस तुम मेरे साथ अच्छे से काम करते रहो। माँ ने ये सुना तो बहुत खुश हुई और बेटे से कहा, बेटा अब से जिन दीदी की बात हमेशा मानना और अच्छे से उनकी बातों पर चलना। माँ की बात सुनकर छोटा मजबूरी में मान गया। अगले दिन जब वो जिन दीदी से गाड़ी की चाबी लेने पहुंचा तो उसने तुरंत एक विजिटिंग कार्ड पकड़ाया और बोली, ये तुम्हारा अगला क्लाइंट है। कार पाने की लालच में छोटा बिना कुछ सोचे क्लाइंट के घर पहुंच गया। दरवाजा खुला था तो हिम्मत करके अंदर घुस गया। उधर छोटू आग तो बस टीवी ठीक करने गया था, लेकिन घर की मालकिन का इरादा कुछ और ही था। औरत बोली, घर में बहुत सारी चीजें खराब हैं, सब तुम्हें ही ठीक करनी होंगी। छोटू आग ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस शर्ट उतारकर काम में लग गया। उस रात उसने सचमुच घर की कई चीजें सुधार दी। उसकी मेहनत देखकर अगले ही दिन जिन दीदी ने उसे अच्छा खासा पैसा दे दिया। छोटू ने उसी पैसे से माँ के लिए एक सुंदर सा नेकलेस खरीदा। माँ को ये पता नहीं था कि पैसा कहाँ से आया, लेकिन बेटे की लगन देखकर उसने कुछ भी पूछना सही नहीं समझा। माँ के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी देखकर छोटू को लगा कि काम करना ही ठीक है। अब वो पूरी तरह काम में झुक गया। मगर उसी रात क्लाइंट का पति, जो बाहर गया हुआ था, अचानक घर लौट आया। घबराए छोटू ने आवाज सुनते ही वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जल्दबाजी में गड़बड़ हो गई। अगली सुबह उसने सीधा जिन दीदी को ढूंढा और गुस्से में बोला कि पिछली रात वाली घटना से वो बेहद नाराज है। इस बार तो बच गया, पर अगर पकड़ लिया जाता तो। उसी वक्त उसने नौकरी छोड़ने की बात कह दी। दोपहर में जब वो कॉलेज के बाथरूम में नहाकर बाहर निकलने की तैयारी कर रहा था, तो अचानक उसने देखा बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया है। एक गुंडा अचानक उसके पीछे आ खड़ा हुआ। वह खुद को जिन दीदी का आदमी बताता है। साई शुआई को जबरदस्ती दीवार से टिका दिया और धमकाया कि अब से ऑर्डर की मात्रा बढ़ानी होगी। जब गुंडे ने हाथ बढ़ाया तो छोटा शुआई के पास कोई चारा न रहा, वो मजबूरन मान गया। इसी बीच पड़ोस में रहने वाली छोटा शुआई की माँ जिद करके जिन दीदी के घर की पार्टी में शामिल होने चली आई। जैसे ही वह अंदर घुसी, उसने एक भयानक नजारा देख लिया। पहले तो उसने सोचा कि उसने कुछ गलत देखा, पर जब वह टॉयलेट ढूंढते हुए एक दरवाजा अनायास खोलती है तो अंदर जो दृश्य दिखा उसने तो उसे एक झटका सा दे दिया। वहीं सामने वाली चौक में एक वह महिला जो पहले छोटा शुआई को सर्विस दे चुकी थी, जाकर जिन दीदी के पास पहुंची। उसने कहा कि छोटा शुआई ने उसकी कमरबेट छोड़ दी थी, जिसे उसके पति ने देख लिया है और अब पति तलाक की धमकी दे रहा है। यदि उसने हामी भरी तो वह सब कुछ खो देगी। पर रात होते ही जिन दीदी ने पैसे देने का नाटक करके एक शख्स भेजा, जो मालकिन के कमरे का दरवाजा खटखटाकर पैसे देने का बहाना बनाकर बुलाया। मालकिन जब सैकड़ों हजार के चेक लेने के लिए दरवाजा खोलती है तो पाती है कि अंदर सिर्फ अखबार भरे हुए हैं। जैसे ही उसका चेहरा बदलता है, पास ही खड़े एक्सआईओ हो अचानक उसका गला दबा देता है। मानिक में उसने दराज से कहानी निकालकर एक पिस्तौल निकाल ली और एक्सआईओ हो के जानलेवा हिस्से पर एक गोली चला दी। फिर भी गोली लगने के बाद भी एक्सआईओ हो ने हाथ नहीं छोड़ा। उसने मालकिन को पूरी तरह गला घोंटकर मार डाला। बहुत जल्दी ही छोटा भागकर जिन दीदी के घर पहुंचा। उसे लगा कि अब की बार वो उसकी जान बचाएगी, लेकिन उसने बिल्कुल भी मदद नहीं की। नतीजा ये हुआ कि उसकी आंखों के सामने ही छोटू खून ज्यादा बह जाने से दम तोड़ बैठा।
वो अपने दोस्त छोटा का सहपाठी से सलाह लेने पहुंचा। बातचीत में पता चला कि जिन दीदी के बेडसाइड टेबल में एक एल्बम छुपा हुआ है जिसमें सारे कर्मचारियों का राज दर्ज है। उन्होंने तय किया कि इसी से काम बनेगा। सहपाठी बोला, आज रात मुझे जिन दीदी के घर काम पर जाना है। वो तुरंत जिन दीदी के दरवाजे पर पहुंचा। छोटा को देखकर वह बेहद खुश हुई क्योंकि छोटा हमेशा उसका सबसे पसंदीदा कर्मचारी रहा था। उसी वक्त एक नया क्लाइंट भी जिन दीदी के घर आया, लेकिन ये देखकर छोटा चौंक गया कि इस बार क्लाइंट एक बूढ़ा आदमी था। बातचीत में मौका पाकर छोटा धीरे से जिन दीदी के बेडरूम में घुसा। दराज खोला तो एल्बम नहीं था। घबराकर उसने इधर उधर तलाश शुरू की और आखिरकार गद्दे की तह में छुपा हुआ एल्बम मिल गया। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने ही वाला था, वही बूढ़ा आदमी कमरे में आ गया। छोटा के हाथ में एल्बम देखकर उसने झपट्टा मारा और सबूत छीन लिया। पर छोटा जवान और ताकतवर था, उसने चुटकियों में उस बूढ़े को दबोच लिया। जिन दीदी अचानक बंदूक तानकर सामने आ गई और सीधे उसी पर निशाना साध लिया। माँ धीरे से जिन दीदी के घर में दाखिल हुई और अंदर पहुंचकर देखा उसका बेटा रस्सियों से बंधा पड़ा है। जैसे ही जिन दीदी ने दरवाजा खोला, माँ तुरंत कार के पीछे छुप गई। वो देख रही थी कि जिन दीदी उसके बेटे को खोलने ही वाली है, तभी उसका पाँव फिसल गया और आवाज हो गई। दोनों के बीच तुरंत झगड़ा शुरू हो गया। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाएं। हालात बहुत खतरनाक हो गए। तभी छोटा ने माँ की तरफ एक पेचकस स्क्रूड्राइवर लात मारकर सरकाया। माँ ने झट से उसे उठाया और पूरी ताकत से जिन दीदी के जिस्म में घोंप दिया। लेकिन जैसे ही दोनों को लगा कि अब वे पूरी तरह सुरक्षित हैं, जिन दीदी ने जमीन पर पड़ी पिस्तौल उठा ली। उसी समय छोटा की बहन वहां पहुंच गई और बिना देर किए गोली चला दी। आखिर में ये साबित हो गया कि आसान पैसे का धंधा उतना आसान नहीं, मुश्किलों और खतरों से भरा है।